नमस्कार दोस्तों, एसके लॉजिकल लर्निंग एकेडमी में मैं सुरजीत पाल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हमारी मैराथन है। ये मैराथन है पर्यावरण सेंटर टीटी की पर्यावरण की। तो दोस्तों, इस मैराथन में जितना भी मैं आपको बताऊं वो एक नज़र पूरी मैराथन को देख लें। और ईवीएस का क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा, ये पूरा मेरा वादा है। एनसीईआरटी से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो इससे बाहर नहीं आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब सेशन चालू करते हैं अपना। तो हमारा पहला जो है चैप्टर है सजीवता के लिए के ऊपर चलते हैं। दोस्तों, सजीवता ये क्वेश्चन आपने बहुत बार बना देखा होगा। C10 सेंट्रल टीटी अगर आपने पिछले एग्ज़ाम अगर पेपर मॉडल पेपर दिए हैं, प्रीवियस पेपर दिए हैं, तो जब दो जीवों या दो पौधे एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं तथा एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं तो उन्हें सहजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं? सहजीवी कहते हैं दोस्तों। फिर है जैसे मटर का पौधा, राइजोबियम, शैवाल और फफूंदी तथा बगुला का भैंस पर बैठना। ये क्वेश्चन आ चुका है, एक बगुला भैंस के ऊपर बैठ है तो इसे क्या कहते हैं? सहजीविता। ठीक है, ये क्वेश्चन 2012 से लेकर 2-3 बार रिपीट हुआ है। ठीक, नेक्स्ट है दोस्तों निष्पावन विधि। निष्पावन विधि क्या होती है दोस्तों? ये निष्पावन विधि जो है, एक मिनट, निष्पावन विधि ये मिश्रण के भारी और हल्के घटकों को हवा के झोंके से अलग करने की एक विधि है। इसको मिश्रण को भारी हल्के या हवा के हल्के झोंके से झटके से उसको अलग करने की ज़रूरत है। उदाहरण के लिए गेहूँ, चावल, धान, भूसा, ये सब एक दूसरे से अलग करना है, छानना। ये क्या कहते हैं? जैसे गेहूँ का झोड़ना, धान का झोड़ना कहते हैं। ये निष्पादन विधि आती है। ये क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है दोस्तों, हम चल रहे हैं फिल्ट्रेशन विधि पर। तो दोस्तों है निष्पन्न विधि या निथारना। यह विधि एक फिल्टर पेपर या कपड़े के माध्यम से मिश्रण को पास करके एक अघुलनशील ठोस को तरल से अलग करती है। क्या करती है? विधि फिल्टर या पेपर कपड़े के माध्यम से मिश्रण को पास अघुलनशील ठोस को तरल से अलग करती है। ठोस का कण फिल्टर से फंस जाते हैं जबकि तरल गुजर जाता है। उदाहरण के लिए चाक, पाउडर और रेत को छानकर पानी से अलग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि एक तरह से छानना, ये आप लोग समझते ही होंगे। छानना ये कह रहे हैं, एक तरह का क्या है? ये छानना है दोस्तों। ठीक है, तो एक तरह का तरल है, ठोस अघुलनशील है, ये सब जो है इसका उदाहरण के लिए रेत को छानना, अलग करना। ठीक है, मिश्रण को अलग करने के तरीके, थ्रेसिंग या गाही करना। क्या होता है? थ्रेसिंग या गाही करना होता है। ठीक है, और देख रहा, थ्रेसिंग या गाही करना कटी गई फसल या बीजों को दोनों को भूसे से अलग करना, थ्रेसिंग करना, ये गाही करना कहलाता है। इस प्रक्रिया को डंठल के पीट कर अनाज के बीज निकाले जाते हैं। और उदाहरण के लिए गेहूँ, धान, दोनों को उनके बीजों या उनके तने से अलग किया जाता है। जिसे दोनों के बीजों को थ्रेसिंग करना कहलाता है। जैसे हम गेहूँ काटते हैं फिर थ्रेसिंग करते हैं, डंठल को पीट कर या उसको झोड़ कर अलग करते हैं, ये थ्रेसिंग कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्याज की खेती की प्रक्रिया के चरण। सबसे पहले मिट्टी की बुआई और गुआई करना। ठीक है, इसके बाद बीज को बोना, फिर खरपतवार को हटाना, इसके बाद प्याज को उखाड़ कर बाहर निकालना, फिर प्याज के ऊपर सूखी पत्तियों को काटना। सबसे अधिक प्याज का उत्पादन कहाँ होता है? महाराष्ट्र में। सबसे अधिक प्याज का उत्पादन कहाँ होता है? अभी प्याज से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, एनसीईआरटी में एक चैप्टर ही दिया है ये पूरा। ठीक है दोस्तों, तो इसको देख लेना और इसके बाद हम आगे चलते हैं। कूड़ी विधि, फ्रो मेथड क्या होता है? फसलों की दो पंक्तियों के बीच में पतली नाली बनाई जाती है। इसमें पानी को कैसे दिया जाता है? पतली नाली बनाई जाती है जिन्हें
कूण कहते हैं। गन्ना, आलू, चुकंदर आदि विधि से कूण बनाकर हम सिंचाई करते हैं। थाल विधि रेनिंग वेस मेथड क्या होता है? रिंग वेस मेथड, इसमें क्या होता है? पेड़ के चारों तरफ वृत्ताकार समतल थाली नाव बनाए जाते हैं। इस विधि वृक्ष की सिंचाई की जाती है, अपनाई जाती है। और खरबूजा, ककड़ी इत्यादि की सिंचाई भी इसी विधि से की जाती है। ये देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब हम चल रहे हैं आगे। ये विधि आ गई दोस्तों हमारी छिड़काव विधि। ये छिड़काव विधि क्या है? स्प्रिंकल मेथड क्या है? इसमें पौधे को पानी को छिड़क कर पौधे को पानी में क्या करते हैं? छिड़क कर की जाती है। ड्रिप ट्रिपल सिंचाई विधि। ये ड्रिप क्या है? ये ड्रिप ये है, देखो ये लाइन जो ये पाइप बिछाए गए, इसमें झेंक होते हैं जगह जगह, ताकि ये पानी का पौधा पर ही पानी उनकी जड़ों तक गिरता रहे, और ये पानी बूंद बूंद करके उनकी जड़ों पर गिरता रहता है, तो इससे पानी की बर्बादी या हानि नहीं होती है। ठीक है, आगे खाद फिल्टराइजेशन क्या होता है? खाद पशुओं के मल, मूत्र और पौधों के अवशेष से बनाई जाती है। कार्बनिक पदार्थ से बनी हुई होती है। खाद मिट्टी के पोषक तत्वों को सूक्ष्म जीवी और हुमस की संरचना प्रदान करती है। खाद मृदा के सूक्ष्म रंध्र बनाते हैं। खाद जैव निम्नकरणीय हैं। खाद के एक प्रबल रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। एक लाइन याद रखना, ये सेम ऑप्शन में मिलेंगे आपको। खाद मृदा की संरचना से बेहतर बनाती है। एक ऑप्शन कहाँ मिलेंगे आपको? जब हम पेपर जब आप सॉल्ट पेपर लगाएंगे प्रीवियस ईयर्स के, तो उसमें आपको ये एक लाइन मिलेगी, पेपर लगा के आप देख सकते हैं। ठीक है, जंगल फॉरेस्ट क्या होता है दोस्तों? जंगल। जो लोग 25 साल से जंगलों में एक जगह पर रह रहे हैं, वो जंगल अधिकार कानून 2007 क्या कहता है? 2007 जंगल अधिकार कानून कहता है कि भैया इसके अनुसार इस जगह पर चाहें वो जो कुछ चाहें वो उगा सकते हैं, उन्हें हटाया नहीं जाएगा जिन्हें 25 साल से ज़्यादा जंगल में रहते हुए हो गए हैं। जंगल संरक्षण वहाँ की ग्राम सभा करती, वहाँ की जो ग्राम सभा होगी जंगल का संरक्षण करेगी। ठीक है दोस्तों, तो उनका सिंचाई पौधों को जल देने की प्रक्रिया सिंचाई कहलाती है। ठीक है, हरे पौधों को उनके कुल वजन के लगभग 80% भाग पानी होता है। सिंचाई की विधियाँ क्या होती हैं? जल प्लवन विधि, नलकूप विधि। ठीक है, कौन सी? नलकूप विधि भी होती है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। परागण क्या? इससे भी क्वेश्चन सेंट्रल टीटी में बहुत बन चुके हैं। एक पौधे का परागण कोश होता है। ठीक है, ये एक पौधे के वार्तिकाग्र और तक पराग का स्थानांतरण होता है। इसके बाद निषेचन और उसके बीजों के उत्पादन को सक्षम बनाता है। ये किसी वाहक जैसे वायु, जल या पशुओं द्वारा संपन्न होता है। क्या होता है? वायु द्वारा संपन्न होता है। ठीक है, इसके बाद निषेचन और उनके बीजों को द्वारा उत्पन्न सक्षम बनाता है। उसके बाद इन्होंने कहा कि क्या वार्ताग पराग का इसका स्थानांतरण किया जाता है, पराग कोश के पौधों का। ठीक है, ये देखिए। ठीक, अब चलते हैं हम आगे। खाने की चीज़ें हैं जो जल्द खराब होने से बचाने के लिए घरेलू खाने की चीज़ें खराब होने से बचाई जा सकती हैं, जैसे दूध को क्या करो? दूध उबालते हैं। हरा धनिया गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं। सेंसिटिविटी सेम टू सेम संरक्षण करने के लिए पूरा क्वेश्चन 4-5 बार रिपीट हुए हैं हर एक पेपर में। पके हुए चावल को कैसे करते हैं? तो कटोरे में पानी डालकर बर्तन में रख देते हैं। प्याज लहसुन खुले रख देते हैं ताकि नमी से बचे रहें और ये स्वस्थ सही बने रहेंगे। ठीक है, हाँ, सिंचाई की विधियों का भी हमने जो पढ़ा था ये आगे पीछे PDF हो गई है। जल प्लवन विधि, प्रवाह विधि भी होती है। ये खेत में पलेवा या धान की सिंचाई करने को ही कहते हैं। ठीक है, क्यारी बहरा विधि होती है। खेत में छोटी छोटी क्यारियाँ बनाकर पानी को दिया जाता है। ठीक है, सर्दियों में खेत में ताज़ी सब्जियां मसाले के साथ एक मटके में भरते हैं। ये क्या करते हैं? सर्दियों में खेत में ताज़ी जो सब्जियां हैं वो मसाले की वो क्या करते हैं? भर देते हैं, इसमें मटके में भरते हैं और उसे सील बंद कर देते हैं। क्या कर देते हैं? सील बंद कर देते हैं। उसको क्या कर देते हैं दोस्तों? सील बंद कर देते हैं।
कोयले के अंगारे और मटके को उल्टा रखकर सब्जी को पकाया जाता है। ये सब्जी उगायु कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? ये सब्जी क्या कहलाती है मेरे दोस्तों? ये सब्जी कहलाती है उगायु। क्या कहलाती है? ये सब्जी उगायु कहलाती है। ठीक है, उगायु कहलाती है। गुजराती में से उगायु का मतलब उल्टा होता है। ये उगायु पे लिए क्वेश्चन पूछा था कि उगायु सब्जी कहाँ बनाई जाती है, कैसे बनाई जाती, कहाँ की प्रसिद्ध सब्जी? तो गुजरात की प्रसिद्ध सब्जी उगायु है, जो सील बंद करके उल्टे गड़ा में सब्जियाँ भरकर और उल्टा करके पकाई जाती है। ठीक है दोस्तों, लिंग हु फेन। लिंग हु फेन एक बच्चा कहता है, जहाँ की लिंग हु फेन खाने के चैप्टर में से क्वेश्चन भी आते हैं। लिंग हु फेन सांप के मांस को खाया जाता है, से बनाया जाता है। ये पकवान ही हांगकांग में खाया जाता है। कहाँ खाया जाता है? हांगकांग में ही पकवान खाया जाता है। ये देखो, सांप को बना के मार के खाते हैं, चाइनीज लोग जैसे होते हैं। ठीक है, पौधे का भाग जिसे हम खाते हैं, जड़, मूली, गाजर, चुकंदर, टिपकोया, शकरकंदी, इसको हम खाते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद क्या है? आलू, प्याज, अदरक, लहसुन, गन्ना, कमल का डंठल, ये क्या है? तना हम खाते हैं, ये जड़ खाते हैं। पत्तियाँ क्या है? पत्तियाँ धनिया की पत्ती, गोभी का पत्ता, अरबी, पालक और कड़ी पत्ता। ठीक है, कड़ी पत्ता खाते हैं हम। फिर ये आ जाएगा हमारा बीज। बीज में चना, बाजरा, गेहूँ, सरसों, धान, हरी मटर। ठीक है, फूल में दोस्तों, फूल में हम क्या करेंगे? फूल में सहजन का खेल, सहजन और केला और कचनार का। तो सहजन के यूपी में सब्जी बनाई जाती, कचनार के तेल सब्जी को, केला, ये सब खाने वाली चीज़ें हैं जो हम इसका ये भाग खाते हैं। ठीक, एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। देखिए दोस्तों, कौन से देश से कौन सी सब्जियां आई? तो साउथ अमेरिका से हमारी कौन सी सब्जी आई? हरी मिर्ची, टमाटर, आलू। हरी मिर्ची, टमाटर का आलू कहाँ से आया है? साउथ अमेरिका से आया है दोस्तों। ठीक है, साउथ अमेरिका से। ठीक है, चीन से सोयाबीन आया है। अफ्रीका से काफ़ी, बीन्स और भिंडी आई है। यूरोप से गोभी, मटर, टमाटर आया है। यूरोप से गोभी, मटर, टमाटर, अफ्रीका से काफ़ी, बीन्स और भिंडी, और चीन से सोयाबीन, और साउथ अमेरिका से हरी मिर्च और टमाटर। ठीक, कौन कहाँ से आया जी? ये एक चैप्टर है। ठीक है, अधिकतर सब्जियां जो पेड़ पौधों के फूल की होती हैं, सब्जियों कुछ पौधों का फल भी होते हैं। हरे पत्ते की सब्जियों में लोहा, आयरन, गुण, आंवला पाया जाता है। हरे पत्तों की सब्जियों में क्या पाया जाता है? लोहा, आयरन और गुण, आंवला पाया जाता है। और दोस्तों देखिए क्या पढ़ा है? रेशेदार जड़ या जकड़ा जड़। रेशेदार, ये जड़ तने के आधार पर निकलती है। ये जड़ें जमीन की अधिक गहराई तक नहीं जाती हैं। ये जमीन के चारों तरफ फैल जाती हैं। यदि सिरा विनाश समांतर हो तो जड़ें रेशेदार होंगी, जैसे धान, गेहूँ, मक्का, प्याज। ये क्या हैं? ये सब जड़ें हैं। ठीक है, इसमें मूसला जड़ की दोस्तों क्या होती है? मूसला जड़, मूसला जड़, मूसला ये पौधों को मुख्य जड़ होती है। एक मुख्य जड़ होती है, उससे कई अन्य जड़ें निकलती हैं। ये जमीन की अधिक गहराई तक जाती हैं। पौधों की पत्तियां शिरा विन्यास जालिका के रूप में पौधों की जड़ों तक मूसलाधार होती हैं। चना का, मटर का, मूली का, गाजर का, अंगूर का। ठीक है दोस्तों, राजपुष्प। राजपुष्प क्या है? राजस्थान का राजपुष्प, राजपुष्प रोहिड़ा है राजस्थान का। क्या है दोस्तों? राजस्थान का राजपुष्प क्या है? राजस्थान का राजपुष्प है रोहिड़ा। राजवृक्ष खेजड़ी। नेत्र है राज नृत्य, घूमर नृत्य, काल। तो दोस्तों राजपुष्प क्या है? रोहिड़ा। राजपुष्प रोहिड़ा है। राजवृक्ष जो हमारा क्या है? ये हमारा खेजड़ी है। घूमर और नृत्य और कालबेलिया नृत्य और तेरह और थाली, ये क्या है? राजस्थान के प्रमुख नृत्य हैं। और वाणी ढाड़ी चित्रकला। वाणी ढाड़ी चित्रकला कहाँ की है? ये दोस्तों राजस्थान की वाणी ढाड़ी चित्रकला है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो दोस्तों क्या है? महाराष्ट्र की बात आ गई। ठीक है, कहाँ पे बात आ गई? हमारी महाराष्ट्र की। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं महाराष्ट्र को। राज्य पशु क्या है? सकेरू है। महाराष्ट्र का राज्य पशु क्या है? सकेरू। राज पक्षी है हरियल। 9 गज की नारी, 9 गज की साड़ी, नवारी या नौवारी। 9 गज की साड़ी, नवारी या नौवारी। 5 गज की पठौनी, ये कहाँ? ये क्वेश्चन बनता है। 9 गज की साड़ी कहाँ है और नवारी कहाँ की है? महाराष्ट्र की।
और पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश की थी, तेलंगाना की। इसी हिसाब से यहाँ पर वर्ली चित्रकला, वर्ली चित्रकला ये पूछी गई बहुत बार। वर्ली चित्रकला ये कहाँ है? महाराष्ट्र की, एमएच की, ठीक है। नववर्ष की और गुड़ी पड़वा कहाँ मनाया जाता है? नववर्ष गुड़ी पड़वा कहाँ मनाया जाता है? ये हमारे महाराष्ट्र में मनाया जाता है दोस्तों। भरली बागी, बरवा छोटे बैगन को बरली बागी कहते हैं, भरमा बैगन को दुल्हन। नारियल के दूध और आलू और गोभी के टमाटरों को मिलाकर बनाई ही चटनी क्या कहा जाता है? भरली बागी, ठीक है। अब बात आती है दोस्तों मिजोरम पर। मिजोरम में फसल काटने के विशेष नाच जो होता है क्या होता है? चोराव होता है। क्या होता है? चोराव। ये क्या होती है? बांस की हांडी को लेकर नृत्य किया करते हैं ये लोग। क्या करते हैं? बांस की हांडी को लेकर नृत्य किया करते हैं। यहाँ की खेती लॉटरी निकलती है, यहाँ खेती की भी लॉटरी निकलती है, ठीक है। यहाँ खेती की भी लॉटरी निकलती है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर झूम खेती की जाती भाषा मिजो लुइसी कुकी। ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हुआ। कितनी बार हुआ? 2-3 बार हमने देखा है, रिपीट हो चुका है क्वेश्चन इसमें सीटेट के अंतर्गत, ठीक है। तो दोस्तों मिजो भाषा क्या है? मिजो है, लुसेई है और कुकी है। मिजो लुसेई कुकी मिजो की भाषा है। झूम खेती कहाँ की जाती है? पूर्वांचल। अगर झूम खेती की बात आ जाए तो ये पूर्वी जो हमारी सेविंग सिस्टर है, क्या है? जितनी हमारी सेविंग सिस्टर हैं, सेविंग सिस्टर, इनमें सब में क्या पाई की जाती है? झूम खेती का। ये पूर्वोत्तर राज्य के, ठीक है। कहाँ पर? पूर्वोत्तर राज्य पर, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर खेती की लॉटरी निकलती, खेती की लॉटरी जैसी निकलती। बांस की डंडी को लेकर नृत्य किया जाता है। फसल काटने पर विशेष चोरागो एक नृत्य होता है, वो कहाँ किया जाता है? फसल काटने पर विशेष प्रकार का नृत्य जो किया जाता है, कहाँ? चोरागो, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। अब हाथी को लेकर दोस्तों, हाथी एलिफेंट। 3 महीने का हाथी का 3 महीने के हाथी के 3 महीने के हाथी जो है 3 महीने का हाथी जो 200 ग्राम क्या खा जाता है? 200 किलोग्राम की क्या खा जाता है? पत्तियाँ खा जाता है। 200 किलोग्राम पत्तियाँ नहीं खा जाता। 3 महीने का जो हाथी होता है दोस्तों, उसका वजन जो है 200 किलोग्राम होता है। कितना होता है? 200 किलोग्राम होता है, ठीक है। हाथी को कीचड़ में खेलना पसंद करता है। इसके कान जो है पंखे जैसे होते हैं। हाथी जो है दिन में केवल कितना सोता है? 2 से 4 घंटा टोटल नींद लेता है हाथी, ठीक है। ये हो गया, हाथी 2 से 4 घंटा सोता है। कांच के कान कीचड़ जैसे होते हैं, ठीक है। इसके कान जैसे पंखे जैसे होते हैं। हाँ, बड़ा हाथी दिन में 100 किलोग्राम पत्ते खा लेता है। एक बड़ा हाथी दिन भर में 100 किलोग्राम क्या खाता है दोस्तों? पत्ते खाता है। एक बड़ा हाथी दिन भर में कितने पत्ते खाता है? 100 किलोग्राम पत्ते एक बड़ा हाथी खा जाता है। एक बड़ा हाथी 100 किलोग्राम पत्ते खा जाता है, ठीक। 100 किलोग्राम पत्ते खा जाता है। झुंड में 10-12 हथनियाँ, बाकी बच्चे होते हैं। 14-15 साल का हाथी जो हो जाता है बच्चा, तो झुंड छोड़ के चला जाता है। हाथी 2 से 4 घंटा सोता है। इसके कान पंखों जैसे होते हैं। कीचड़ में खेलना पसंद करता है। 3 महीने का हाथी का वजन 200 किलोग्राम होता है। 2 से 4 घंटे सोता है। कितना सोता है? ये 204 घंटे तक हाथी सोता है, ठीक है। आगे चलते हैं। क्रोटॉन जमीन की दशा को बता देता है। क्रोटॉन क्या है? जमीन की दशा को। ऑनलाइन पेपर यहाँ से बहुत बने थे दोस्तों, इसलिए हमने ये क्वेश्चन लिया है, ये पूरा कंटेंट लिया है। जमीन की दशा को बता देते हैं। बहुरंगिया पत्तियाँ होती हैं। भूमि निर्माण और सौंदर्यीकरण के लिए यूज की जाती हैं। जमीन उपजाऊ है, बंजर है, ये क्या? जमीन की दशा को बता देती हैं। और ये तो आपको मालूम है, इसकी लॉजिकल लर्निंग के में आप देख ही रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, बाघ को ऊपर लेके चलते हैं। बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। क्या कर सकता है ये? हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। बाघ का गर्जाना 3 किलोमीटर दूर तक जाता है। कहाँ तक जाता है? बाघ का गर्जाना 3 किलोमीटर दूर। दोनों कान अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम जाते हैं। बाघ के दोनों कान अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा क्या कर देते हैं ये दोस्तों? ये घूम जाते हैं।
बाघ की मूछें हवा में कंपन को भांप लेती हैं। बाघ की जो मूछें हैं हवा में कंपन को भांप लेती हैं कि शिकार के लिए शिकार से हिल रही हैं कि हवा से हिल रही हैं। ठीक है, मूत्र करके अपनी गंध छोड़ देता है। ये अपनी एरिया में मूत्र विसर्जन करके उस एरिया को गंध छोड़ देते ताकि इन्हें पता चल जाता कोई बाहरी मतलब बाघ तो नहीं आया। हवा से पत्ते हिलने और शिकार की झाड़ियों में हिलने का ये अंतर कर लेते हैं, अंतर भांप लेते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था। 2023 में भारत में बाघों की संख्या 3167 है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। इसमें बाघ से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। ठीक, अब आते हैं दोस्त राजस्थानी ओक के ऊपर। ये राजस्थानी ओक कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है राजस्थानी ओक। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी होती है? 10 से 12 फीट तक की इसकी ऊंचाई होती है। इस जमीन के अंदर 250 से 300 फीट अंदर होता है। पेड़ के तने में पानी जमा होता है। इसके पेड़ के तने में क्या होता है? जमीन से पाइप डालकर लोग पीते हैं। जब लोगों को पानी की जरूरत नहीं मिलता है तो यहाँ के लोग पाइप डालकर ये पीते हैं। ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी ऊंचाई 10 से 12 फीट है। जमीन के अंदर 250 से 300 फीट जो है पाया जाता है। पेड़ के तने में पानी भरा रहता है, जिसमें पाइप डाल के लोग पीते हैं। अब आइए वट वृक्ष के लिए। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? हमारा भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है वो क्या है दोस्तों? हमारे भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है, हमारे भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। ये जड़ें खंभे की तरह पेड़ की सहारा देती हैं और जड़ें शाखाओं के नीचे लटकती रहती हैं। जड़ें बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चली जाती हैं। क्या होती हैं? ये शाखाओं के नीचे लटकती रहती हैं, जड़ें बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चली जाती हैं। जड़ें खंभे की तरह पेड़ में सहारा देती हैं। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद ही कहलाता है। ठीक है दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या कहलाता है? बरगद ही। पे थी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और मेघालय। इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और मेघालय। निफेथिंग कीटपक्षी पौधा होता है। ये इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसमें क्या है? कीड़े मकोड़ों को छोटे जीवों को अपना शिकार बना देता है। घटपर्ची पौधा भी इसका नाम क्या है? इसका एक नाम क्या है दोस्तों? इसका एक नाम घटपर्ची पौधा भी है। अन्य कीटपक्षी पौधे क्या हैं? डोरोसा, सनड्यूज, डोनिया। ये देखो सीटेड में आ चुका है। डोरोसा, सनड्यूज और डायोनिया। फिर ससेनिया और यूकिटोरिया। ठीक है, तो निफेथिंग कहाँ पाया जाता है? मेघालय में, भारत में पाया जाता है और इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये पौधों को एक विशेष प्रकार के दोस्तों गंध छोड़ता है। जहाँ पर ये क्या करता है, यहाँ पर ये कीटों को एक किसी प्रकार की गंध छोड़ता है, जिससे आके यहाँ कीट बैठते हैं और वजह से कीट बैठ जाते हैं इस पर, तो ये क्या कर लेता है? अपना ये ढक्कन बंद कर लेता है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। बात आई फूल की दोस्तों। कहाँ आई बात? फूल की। दिख रहा है नहीं? थोड़ा बड़ा है। ठीक है, चलो, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है ना। ठीक, रात में रातों में रात की रानी चमेली को कहते हैं। रात की रानी किस फूल को कहते हैं दोस्तों? चमेली को कहते हैं। रात की रानी चमेली को कहा जाता है। ठीक है, ये औषध में क्या आता है? गुलाब और गुड़हल आ जाता है। ठीक है, रंगाई में और गुलदाई में जनिया और गेंदा का फूल रंगाई और गुलदाई में आ जाता है। ठीक है, साल भर गुलाब और गुड़हल। ठीक है, पेड़ पर गुलमोहर का फूल। ठीक है, फ्लावर्स। झाड़ियों पर पेड़ के ऊपर गुलमोहर का साल भर में गुलाब का फूल। झाड़ियाँ पर गुलाब और गुड़हल 2 प्रकार के फूल पाए जाते। पानी के पौधे कमल और कोमलंदनी पाए जाते हैं पानी में। ठीक है, फूलों में प्रजनन अंग क्या होता है? ये बाह्य दल और पंखुड़ी और पुंस केसर और स्त्री केसर और पराग। ये क्या है? फूलों में स्त्री केसर, पराग और पुंकेसर और पंखुड़ी और बाह्य दल, ये क्या है? प्रजनन अंग हैं। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। खेजड़ी वृक्ष। ये खेजड़ी वृक्ष कहाँ पाया जाता है? खेजड़ी राजस्थान में पाया जाता है। ये रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। कम पानी की आवश्यकता होती है। दाल छाल इसकी दवा बनाने का काम आती है। लकड़ी को कीड़ा नहीं लगता है। फलियों की सब्जी बनाई जाती है। अमृता देवी अन्य 30 लोगों ने इसका बलिदान किया था। हुआ क्या था दोस्तों? खिचड़ी वृक्ष को एक राजा
जो थे उन्होंने खिजड़ी वृक्ष अपने महल बनवा रहे तो खिजड़ी वृक्ष को कटवाया। तो जब वहाँ के लोगों का ने देखा कि खिजड़ी वृक्ष, तो वहाँ के लोग उस वृक्षों को नहीं काटने दिया और उसमें लोग पेड़ से चिपट गए और उससे अलग नहीं हटे। तो वहाँ के राजा के जो सिपाही थे उन्होंने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। ये चीज़ देख कर राजा को बड़ा अजीब लगा, उसे देखा कि इतना प्रेम है लोगों में, तब उसने राजा ने वहाँ के लोगों को पर ये पेड़ काटने पर प्रतिबंध लगा दिया। और आज भी उस क्षेत्र में मेला भी लगता है और ये यहाँ पर खिजड़ी का राजस्थान का राष्ट्रीय वृक्ष भी माना जाता है। और यहाँ इसके नीचे जानवर बांधे जाते हैं, इसकी दवा भी बनती है, लेकिन लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता है। खिजड़ी वृक्ष के अनेक फायदे हैं। पाश्चुकृत दूध, ठीक है दोस्तों, पाश्चुकृत दूध क्या होता है? दूध को रोगाणुओं रहित करने के लिए, दूध में लगभग 70 डिग्री सेल्सियस से 15 से 30 सेकंड तक गर्म किया जाता है। फिर इसे अचानक ठंडा करके स्टोर करते हैं। इस प्रक्रिया में खोज लुई पाश्चर ने की थी। इस प्रक्रिया की खोज किसने की? लुई पाश्चर ने इस प्रक्रिया की खोज की थी। ठीक। उल्लू अपनी गर्दन क्या करता है? उल्लू के अपनी गर्दन पीछे तक अपनी गर्दन से पीछे तक घुमाता है। ठीक है। आँखें इंसान की तरह होती हैं, इसकी आँखें जो है इंसान की तरह, उल्लू के आगे इंसान ने अपनी गर्दन फुल पीछे तक घुमा लेता है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। स्तनधारी सरीसृप कीट। स्तनधारी सरीसृप कीट क्या है? स्तनधारी जो दूध पिलाते हैं। कुछ प्रजातियों को छोड़कर लगभग सभी स्तनधारी जंतु बच्चे देते हैं। सरीसृप सरक कर चलने वाले, यानी कि रेंग कर चलने वाले कीट में मक्खी, मच्छर और मधुमक्खी आते हैं। ठीक है, ये आप कहोगे कि सर ये कहाँ पढ़ा रहे हो? ये सेम आपको लाइनें मिलेंगी जब क्वेश्चन आप करोगे। 99.99% आप कहोगे कि सर आपने बहुत बढ़िया पढ़ा है। कितना कहोगे? 99.99%। ठीक है, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन करके देखिए जरूर, तब बताइए सर आपका मीटर फंसा कि नहीं फंसा। कमेंट करने से कुछ नहीं होता दोस्तों, आकलन पहले मत करो। चलिए दोस्तों, अब आपको लेके चलते हैं कंचनजंगा नेशनल पार्क। ये कहाँ पड़ेगा? कंचनजंगा नेशनल पार्क ये सिक्किम में पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, कहाँ पड़ेगा? ये हमारा सिक्किम में पड़ेगा। जैसे दुबदा नेशनल पार्क ये उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान ये गुजरात में एसाई शेर के लिए है। फिर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? असम में पड़ेगा। केवलादेव घना पक्षी विहार ये हमारा कहाँ पड़ेगा? राजस्थान में पड़ेगा। ठीक है, ये पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है किसको? केवलादेव घना पक्षी विहार को। ठीक है दोस्तों, फिर है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ये राजस्थान में, ये भी पड़ेगा रणथंभौर। उसके बाद है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तराखंड में पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद फिर तैरता हुआ एक राष्ट्रीय पार्क जो है केवल राम जाऊ पार्क मणिपुर में है। ठीक है, और सुल्तानपुर पक्षी बर्ड सेंचुरी ये क्या है? हरियाणा में है दोस्तों, यहाँ HR में है। ठीक है दोस्तों, अब आया बछंद्री पाल पे। बछंद्री पाल भारत की विश्व की 5वीं महिला, भारत की पहली विश्व की भारत की पहली विश्व की होती है 5वीं महिला है जो एवरेस्ट पर फतेह करने वाली है। ठीक है, और 5वीं महिला। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग से इन्होंने ट्रेनिंग ली थी। और ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह की संरक्षण में 23 मई 1984 माउंटेन पर फतेह किया इन्होंने, नेपाल के सागरमाथा पर। ठीक है, नेपाल के सागरमाथा पर एवरेस्ट को फतेह किया। ठीक है दोस्तों, अब आया क्वेश्चन लेह लद्दाख। तो लेह लद्दाख अब दिख रहा है। लेह लद्दाख क्या है? ये ठंडा रेगिस्तान है। क्या है ये ठंडा रेगिस्तान है। ये छोटा तिब्बत है। छम नृत्य और जबरा नृत्य ये लेह लद्दाख में पाया जाता है। कहाँ किया जाता है? छम नृत्य और जबरो नृत्य। ठीक है, एक या दो फ्लोर के पत्थर के घर, एक या दो फ्लोर के पत्थर घर कहाँ पाए जाते हैं? लेह लद्दाख में। एक या दो फ्लोर के पत्थर घर। ठीक है, उसके बाद दोस्तों क्या आता है? छत की फर्श की लकड़ी बनी होती हैं, दीवार मिट्टी की तथा उस पर चुने हुए मोटी परतें होती हैं। कम बारिश होती है यहाँ पर। ग्राउंड फ्लोर पर जानवर रहते हैं। पृथ्वी की सबसे ठंडी
बसी हुई आबाद की जगह द्रास है। पृथ्वी की सबसे ठंडी बसी हुई आबाद जगह द्रांस है। जुले जुले का मतलब होता है वेलकम। जुले जुले का यहाँ का मतलब क्या कहा जाता है? जुले जुले का मतलब वेलकम। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जब आप जुले जुले कोई कहे तो इसका मतलब वेलकम। टेपियोका टिकट पुल कहाँ पे है? टिकट पोल पुल कहाँ पे है? लद्दाख गांव में। ठीक है दोस्तों, ये अब क्वेश्चन हमारा है दादर नगर हवेली से। ठीक है दोस्तों, दादर नगर हवेली दमनदीप ये कहाँ है? हमारा भारत के ही है। दादर नगर हवेली राज्य गुजरात राज्य से घिरा हुआ नगर हवेली महाराष्ट्र और गुजरात की सीमा है पर स्थित है। यहाँ की भाषा गुजराती, कोंकणी, हिंदी, मराठी है। महिलाओं को पारंपरिक परिवेश जो लगुड़ू लुगडेन है। पारंपरिक पोशाक का है डोरिया है। यहाँ के प्रिजन वस्त्र है जो भोजन है उबादियू है उबादियू। ठीक है, और यहाँ पर दीप और चटाई बुनने की यहाँ पर क्या है खंड दीप चटाई शिल्प के लिए जाना जाता है। दमन द्वीप में प्रचलित शिल्प कछुए की खोल से बने शिल्प बनाए जाते हैं यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, यहाँ के फूलों को इत्र या गुलाब यहाँ के फूलों के इत्र और गुलाब जल केवड़ा से तैयार किया जाता है। अब दोस्तों आप समझते होंगे क्या बात कर रहे हो सर। यहाँ के फूलों को इत्र और गुलाब जल केवड़ा से तैयार किया। ये वाराणसी जरी की कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है। वाराणसी क्या है? जड़ी की कढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है। चांदी और सोने की धातु की कढ़ाई की जाती है यहाँ पर। क्या? चांदी और सोने की धातु, इसलिए जरी शब्द का प्रयोग किया जाता है। जरी जरदोजी नाम से जानी जाती है कढ़ाई तकनीकी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश इसकी सीमाएं राजस्थान किससे किससे लगती हैं दोस्तों? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, नेपाल, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ राज्यों से मिलती है। उत्तर प्रदेश में पशु राज्य की पशु हिरण, राज्य की पक्षी सारस और राज्य की ब्रज साल है। कथक उत्तर प्रदेश का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। कचनार के फूलों की सब्जी उत्तर प्रदेश में खाई जाती है। इत्र के लिए कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है उत्तर प्रदेश में। ठीक है दोस्तों, डोंगा नाव झेलम नदी के तट पर झील पे मिलती है। इसके अंदर कमरे होते हैं और ये अंदर एक घर की तरह लगती है। इसकी लकड़ियों सुंदर डिजाइन बनाए जाते हैं। छत की डिजाइन होता है, इसमें खत में बद्ध होते हैं, खत में बद्ध लगे होते हैं। हाउस बोट 80 फीट तक लंबी हो सकती है। कितनी? 80 फीट तक कितनी लंबी हो सकी? शिकारा नाव कश्मीर में चलती है। कहाँ चलती है शिकारा नाव? कश्मीर में। कहाँ चलती है दोस्तों शिकारा नाव? शिकारा नाव हमारी चलती है कश्मीर में। कश्मीर के गांव में पत्थर के बनते हैं, ढलान वाली छतें होती हैं। ये कुछ पुराने विशेष प्रकार की खिड़कियां होती हैं, दीवारों पर निकलती हुई हैं, जिन्हें डेव कहा जाता है। यहाँ की खिड़कियों क्या कहा जाता है? डेव। ये सुंदर डिजाइन से बना होता है। कश्मीर में सरसों के तेल के मतलब मछली को पका के खाते हैं। कहाँ पर? कश्मीर में। क्वेश्चन बनता है। गोवा में नारियल के तेल में बनी सब्जी को खाते हैं। ठीक है, चार चिनार पर्यटक स्थल श्रीनगर में है। कहाँ पे? चार चिनार पर्यटक स्थल श्रीनगर में ही है। ठीक है दोस्तों, आइए लोग चलते हैं लोग दोस्तों जम्मू कश्मीर की तरफ। जम्मू कश्मीर की सीमाएं पंजाब राज्य, हिमाचल तथा लद्दाख से मिलती जुलती हैं। कश्मीर का राज्य की पशु हुंगल है। क्या है? कश्मीर का राज्य की पशु है क्या? हुंगल। कश्मीर का राज्य की पशु हुंगल है। चल थोड़ा बढ़ा दीजिए, ठीक दिख रहा है? हुंगल है। राज पक्षी काली गर्दन वाला सारस है। क्या है? राज पक्षी काली गर्दन वाला सारस है। उर्दू और डोंगरी कश्मीरी भाषा यहाँ की। उर्दू, डोंगरी और कश्मीरी भाषा यहाँ की। कश्मीर का मुख्य प्रधान क्या है? फिरन है। वाजवान कश्मीर के 36 व्यंजनों वाला पकवान है। वाजवान, ठीक है, इसको याद रखो। कश्मीर में कहवा केसर चाय काफ़ी लोकप्रिय है। कहवा और केसर चाय काफ़ी लोकप्रिय है। ठीक। पोलियो पोलियो तंत्रिका तंत्र से प्रभावित करने वाला एक संक्रामक रोग है। यह एक वायरल रोग है जो रीढ़ की हड्डी में मौजूदा तंत्रिकाओं में कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। यह रोग बच्चों को कब कब हो जाता है? ये बच्चों को रोग क्या होता है? 6 से 3 माह तक की उम्र में होता है। इसकी वैक्सीन एडवर्ड जोनाथन साल ने बनाई थी। एडवर्ड जोनाथन थाल ने बनाई थी। पोलियो से इतने ही क्वेश्चन बनेंगे, वो हमने आप लोगों के सामने समझ रखे हैं।
अब मलेरिया के लक्षण का कपकपी लगना, तेज बुखार आना, पसीना और बुखार के सामान्य हो जाना, सिर दर्द, उबकाई व मांसपेशियों में दर्द। रोकथाम के उपचार क्या है इनकी? मच्छरों को रोकथाम करना, मलेरिया में दूर करने के लिए क्विनाइन की दवा बनाई जाती है। ये दवाई सिलिकोना के पेड़ की छाल की बनाई जाती है। अब आइए दोस्तों सुनीता विलियम जी पे। सुनीता में 360 kg दूर स्पेन में 195 दिन में अंतरिक्ष में रहीं, एक जगह से दूसरी जगह पर तैरती रहीं, फ्लोटिंग करती हैं, पानी भी नहीं रुकता वहाँ, जहाँ वहाँ पर पानी भी रुका। अंतरिक्ष में मैराथन दौड़ इन्होंने पूर्ण की। और अंतरिक्ष में दोस्तों वहाँ पर जब अंतरिक्ष में लोग जाते हैं तो वहाँ पे उन्होंने इनका एक चैप्टर्स है, उस चैप्टर है NCERT में, उन्होंने बताया है कि उसमें जब अंतरिक्ष में जाते हैं तो उसमें तैरते हुए नज़र आते हैं। वहाँ पर मतलब नहा नहीं सकते हैं और वहाँ पर हर चीज़ हवा में उड़ती नज़र आती है। ठीक है। चीलबाज और गिद्ध को देखने की क्षमता, चील और बाज गिद्ध की जो देखने की क्षमता 4 गुना होती है। कितनी? 4 गुना। गिद्ध पृथ्वी के अपमार्जक होते हैं। मरे जानवरों को गिद्ध खा लेता है जो इस समय विलुप्त हो गया है। ठीक है। उत्तरी पूर्वी और आदिवासी क्षेत्रों में मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय जनजातियां कृषि स्थानांतरित होती हैं। यहाँ बांस घास उग जाते हैं और उन्हें उजाड़ने के लिए उजाड़ते नहीं, बस गिराकर जला देते हैं। ठीक है। उत्तरी पूर्व और जला के वहाँ पर खेती करते हैं, जिसे झूम खेती कहते हैं। एक ये भी कारण है। ठीक है दोस्तों। अब इन्होंने क्वेश्चन रखा है पोलियो से। पोलियो से क्या क्या? पोलियो से तंत्र को प्रभावित करता है। ये संक्रमण रोग, ये वायरल रोग रीढ़ की हड्डी में मौजूदा तंत्रिकाओं को नष्ट कर देता है। यह रोग 6 से 3 वर्ष तक के बच्चों की उम्र को होता है। पोलियो की वैक्सीन जोथन साल्क ने बनाई है। ठीक है दोस्तों। मलेरिया क्या है दोस्तों? प्लाज्मोडियम नामक परजीवी के कारण होता है। मादा एनीफिली मच्छर के काटने से होता है। रोडाल्फ ब्लास ने बताया था मलेरिया रोग परजीवी और के द्वारा फैलता है, मच्छर के काटने से भी होता है। मच्छर डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया बीमारी मच्छर से ही फैलती है। डेंगू विषाणु में होने वाली बीमारियां हैं जो एडीज एथलीट नामक संक्रमित मादा मच्छर के काटने से फैलती है। ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, चलते हैं। लेफ्टिनेंट कमांडर वाहिदा परेड, इन्होंने भारतीय सेना में नौसेना में डॉक्टर थी। परेड की कमान संभाली थी। गांव में थाना मंडी की। परेड के पीछे 4 टुकड़ियां चलती। परेड के 36 निर्देश देने होते हैं। जितने भी हमारी लेडी जो महिलाओं के करेक्टर जो NCERT में दिए हैं, ये क्या जेंडर वाइज के लिए दिए हैं, जेंडर वाइज को दर्शाते हैं कि यहाँ पर हमें जेंडर वाइज को नहीं देनी है, यहाँ पर इसीलिए महिलाओं को शामिल किया था। एक ये पूछा गया है कि ये जो चैप्टर है लेफ्टिनेंट कमांडर और पचंद्री पाल और कर्ण मल्लेश्वरी वाले, ये क्यों शामिल किए? ये जहाँ तक होते हैं हमारे अंदर भेदभाव, लैंगिक भेदभाव को दूर करते हैं। ठीक है। अब दोस्तों आते तेलंगाना में नलगोंडा जिले में स्थित पोचमपल्ली कस्बा है। इस गांव में रेशम की साड़ियाँ बनाई जाती हैं। इस जिले में अधिकतर लोग बुनकर हैं। पोचमपल्ली साड़ियाँ पारंपरिक रंगाई ज्यामिति के नमूने की होती है। इस सरमक्का सरतारा होता है। ठीक है दोस्तों। असम उत्तर पूर्वी राज्यों का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इनके घर जो होते हैं जमीन से 10 से 12 फीट ऊंचे पर बनाए जाते हैं। बांस गरीबों का टिम्बर है। भाषा असमी और बोडो बोली जाती है। मेखला लंबी स्कर्ट और चादर के लिए होती है। ब्यू राष्ट्रीय लोक नृत्य इनका ब्यू है। भोला चर, स्थायी छप्पर को कहा जाता है भोला चर। बोर चावल को कहते हैं चेवा और बोर चावल को कहते हैं चेवा। क्या कहते हैं? जो चिपचिपे चावल टाइप के होते हैं। ठीक है। और उनके घर इस तरह के बनाए जाते हैं। 10 से 12 फुट ऊंचे बनाए जाते हैं ताकि बारिश कितनी हो तो कोई नई दिक्कत ना हो बारिश से। आरोही लता, सारा लेकर ऊपर चढ़ना, जैसे कि अंगूर और करेला। ये क्वेश्चन बनता है, इसको देख लीजिए एक बार। क्या है? आरोही लता, सहारा लेकर ऊपर चढ़ना, अंगूर और केला। ठीक है। वृक्ष मुख्यतः तना ट्रंक होता है, जैसे कि आम और बरगद। ठीक है। आम और बरगद। झाड़ी केंद्रीय तना नहीं होता, जैसे कि गुलाब और मेहंदी। साग तना कोमल और हरा होता है, जैसे पालक और सरसों का साग होता है। घास में मजबूत जड़ें होती हैं। दूब घास में देखा होगा क्या होती है? मजबूत जड़ें होती हैं। वर्षीली लता, ये जमीन में फैला होता है, जैसे कदुआ, लौकिया, तरबूज इत्यादि के
मतलब बिसरफी जैसे होते हैं, सांप जैसी फैली होती है। हर ही परी फैलना जैसे कद्दू, खरबूजा, लौकी होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। साइबेरियन सारस क्या होता है? साइबेरियन सारस साइबेरियन के अंटार्कटिका हुंडा निवासी करता है। ये पक्षी प्रवासी होते हैं। ठीक है, फिर है साइबेरियन सारस सामाजिक पक्षी हैं जो कि अपने प्रजाति के साथ ही रहते हैं। वे शीत आयु में प्रवास करते हैं, बड़े समय में समूह में मिलते हैं। ठीक है, वे गर्म स्थानों में प्रजनन करते हैं। वे गंभीर रूप से खतरे और उनकी बहु कम संख्या हो रही है। ये साइबेरियन जो सारस है कहाँ पाया जाता है? साइबेरिया के अंटार्कटिक टुंड्रा निवास में ये पक्षी है, प्रवासी पक्षी होता है। साइबेरियन सारस सारा सामाजिक पक्षी है जो अपने प्रजाति के साथ ही रहते हैं। वो शीत जलवायु में प्रवास करते हैं और अप्रवास करते हैं समय बड़े समूह में निकलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब गौरैया क्या पढ़ेंगे? गौरैया। गौरैया अलमारी के ऊपर आईने के पीछे अपना घोंसला बनाती है। गौरैया दिवस 12 मार्च को मनाया जाता है, जो इस समय विलुप्त होने के कगार है। इसलिए इसके राष्ट्रीय पक्षी, बिहार का राष्ट्रीय पक्षी और दिल्ली का क्या है? गौरैया। ठीक है, दिल्ली और बिहार का राष्ट्रीय पक्षी किसे कहते हैं? गौरैया। कबूतर जो है पुराने मकान और खंडरों में घोंसले बना के रहता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब आ जाइए दोस्तों दार्जिलिंग चिड़िया। दार्जिलिंग चिड़िया क्या होती है? दर्जी चिड़िया, जो से जोड़ लीजिए। दार्जिलिंग चिड़िया अपनी नुकीली चोंच पत्तों से सी लेती है, जिसे एक थैली सी बना लेती है, जिसे में अंडे देती है। दार्जिलिंग चिड़िया या दर्जी चिड़िया इसे कह सकते हैं। ठीक है, फाख्ता क्या होता है? फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच में मेहंदी और मेड़ में अपना घोंसला बनाता है। कांटों में फास्ता क्या है? मेहंदी में, और कांटों में अपना फास्ता क्या आता है? अपना घोंसला बनाता है दोस्तों। नर बीवर पक्षी ये क्या करता है? ये नर बीवर पक्षी घोंसला बनाता है। मादा बीवर उनमें से घोंसले को देखती है, फिर उन्हें जो घोंसला सबसे ज़्यादा पसंद आता है उसमें अंडे होती है। इसमें क्या है यहाँ पे भैया? स्त्री प्रधान एरिया है, मतलब यहाँ पर बीवियों की चलती है। बीवी इस समय बीवियों की तो चलती है, आप जानते ही हो। कौआ। कौआ घोंसले को लोहे के तार, लकड़ी की टाहियाँ भी होती हैं। कौए पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। कोयल घोंसला अपना नहीं बनाती। कौए घोंसले में अंडा देती है। कौए अपने अंडों के साथ साथ कोयल के अंडे को भी सेता है और पालता है। मैना झटके में अपनी गर्दन को आगे पीछे करती। झटके में आगे पीछे अपनी गर्दन कौन करती है? मैना। कलचिड़ी क्या होती है? कलचिड़ी पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाती है। इनके घोंसले पौधों में नाजुक टहनी व ऊन बाल रुई पर बिछा मिलता है। ये छोटे छोटे कीड़ों को खाती है। इसकी चोंच अंदर से लाल होती है। ठीक, कलचिड़ी। बसंत गौरी दोस्तों क्या वो गर्मियों की कुड़ करती है। पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे रखती है। बसंत कुड़ी क्या पेड़ के अंदर उसके खोखले बनाकर उसमें अंडे रखती है। कड़फोड़वा भी पेड़ के तने में अपना घोंसला बनाता है। कड़फोड़वा भी अपने पेड़ के तने में अपना शक्करखोरा सूर्य पक्षी ये क्या होता है? छोटे पेड़ या झाड़ी के डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है। इसका घोंसला बड़ा बांस मकड़ी और जाले की पतली टहनियाँ, बारीक घास, सूखे पत्ते, कपड़ों की तीथड़ों से बना होता है। ठीक है दोस्तों, जिन जानवरों के कान व शरीर में बाल होते हैं वो बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के बाहरी कान व शरीर पे बाल नहीं होते हैं वो अंडे देते हैं। ठीक है, चमगादड़, कमचादड़, उल्लू और कांटा चूहा चीज़ें को काले सफ़ेद रंग का ही देख पाते हैं। क्या करते हैं? चमगादड़ है, उल्लू है, कांटा चूहा चीलों को अपने चीज़ों को काले सफ़ेद रंग में ही देखते हैं। चूहे को देखने की क्षमता कम होती है। चूहे को देखने की क्षमता कम होती है, लेकिन ये सूंघने की और छूने की में टेस्ट करने की क्षमता अधिक होती है। चूहे और गिलहरी के आगे के दांत जीवन भर बढ़ते रहते हैं, इसलिए अपने दांतों को कुतरने और काटते रहते हैं जिससे इनकी घास घिस जाए। स्तनधारियों की विशेषता कि इनके शरीर पर बाल पर पाया जाना और कान के मध्य में भाग में 3 अस्थियों में मेलिकन, इनकस, बायोटोपारा में पाया जाना प्रमुख है। जानवरों के कान के आकार में सुनने की स्थिति में बहुत गहरा संबंध होता है। जानवरों के कान बड़े होते हैं, उनके सुनने की क्षमता अधिक होती है। ठीक है, अब आ जाइए 17। क्या है? पशु एनिमल्स है। जानवरों की खाल पर डिजाइन कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने के कुछ समय पहले ही अजीब हरकतें करने लगते हैं। जानवरों में देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति होती है। वैज्ञानिक का मानना है कि कोई भी जानवर अपनी पूरी
वैज्ञानिकों को मानना है कि जानवरों की अपनी भाषा होती है, जानवरों की खाल पर डिजाइन जो होती है वो उनके बालों के कारण होती है, ठीक है। मधुबनी, मधुबनी बिहार में मधुबनी नामक एक जिला है जिसकी मधुबनी, जहाँ पर ये क्या है, दीवार और आंगन में पिसे हुए चावल में घोल में हल्दी, फूल और पेड़ के रंग में मिलाकर ये क्या है, रंगोली चित्र बनाई जाती है। और ये बिहार के मधुबनी जिला में प्रसिद्ध है। ये इसके रंग प्राकृतिक होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों? प्राकृतिक, ठीक है। अब आगे चलते हैं दोस्तों। ये कहते हैं निम्नलिखित में उस राज्य को समूह को चुनिए जो समुद्र तट बंगाल की खाड़ी के पास हो, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, कर्नाटक, ये क्या है, समुद्र के पास में है, ठीक है दोस्तों। और ये हमारा है जल संरक्षण। तृण भारत संघ, ये जल संरक्षण के लिए कार्य किया जाता है। 10,000 से ज़्यादा जोहड़ तालाब बनाए जा चुके हैं। इनमें स्टॉकहोम जल पुरस्कार भी मिल चुका है। डॉक्टर राजेंद्र सिंह को जल पुरुष भी कहा जाता है, वाटरमैन। एनसीईआरटी में इनकी दड़की माई जो है, इन्हें जल संरक्षण के लिए इन्हें पुरस्कार दिया जाता है, वो कार्य करती हैं, ठीक है दोस्तों। नवीकरणीय संसाधन का, नवीकरणीय संसाधन और सौर ऊर्जा, जल विद्युत, पवन ऊर्जा, बायोगैस। अनवीकरणीय संसाधन खनिज, कोयला, गैस, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम है, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद धारणीय विकास लक्ष्य SDGC एस उत्तम स्वास्थ्य और शिक्षा को पाने के लिए, असमानता घटाने, आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने के लिए अवश्यव्यापी है। निम्नलिखित में लक्ष्य 5 किस पर आधारित है? लिंग समानता पर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, चौथा में आइए, जलवायु कार्रवाई, क्लाइमेट एक्शन 13 में। ये वो हैं दोस्तों नियम हैं, आगे पीछे हो गए, इन्हें अभी देख लीजिए, इनकी याद नंबर याद रखना दोस्तों, फिर हम आपको आगे पीछे PDF साइट हो गई, PDF साइट करने वालों को गलत कर दिया है। जलीय जीव सुरक्षा, जल जीवन 14 में है। 15 में भूमि और जीवन है। 16 में शांति और न्याय के लिए संसाधन है। 17 में लक्ष्यों की भागीदारी के लिए है, ठीक है दोस्तों। और 13 में जलवायु, जलीय जीव सुरक्षा, भूमि जीवन, शांति न्याय और जलीय भागीदारी। इधर 4 में गुणवत्ता शिक्षा, लैंगिक समानता, जल स्वच्छता, किफ़ायती और ऊर्जा उत्कृष्ट आर्थिक विकास यानी कि रोजगार, ठीक है। उद्योग, नवाचार, बुनियादी ढांचे का विकास है, ठीक है। असमानताओं की कमी है। सराहनीय शहरी और समुदाय के लिए है। जिम्मेदार के साथ उपभोक्ता और उत्पादन, ठीक है। और नंबर 1 के लिए है गरीबी की समाप्ति के लिए, भुखमरी की जीरो के लाने के लिए, लोगों के स्वस्थ आरोग्य रहने के लिए, ठीक है। मणिपुर, मणियों का ये देश, जेवरों का देश, लोटक, मणिपुर मणियों जेवरों का लेट है। यहाँ पर लोटक झील है। राज्य पुष्प सिरोकोए कमलनी है। राज्य का पुष्प सिरोकोए कमलनी है। बांस का उत्पादन में सबसे अग्रणी है। बांस की लकड़ी को पर उल्लू की आकृति बनाते हैं। राजकीय पशु सांगाई है। केबुल नामजाओ तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मणिपुर। राजस्थान में मिट्टी के घर बनाए जाते हैं। इनकी दीवारें मोटी होती हैं। छत कटीली झाड़ियों से होती हैं। इसमें कम बारिश यहाँ पर होती है। अब आ जाइए 10 पे। जानवरों का शिकार गौंड सींग के लिए किया जाता है। शेर का मगरमच्छ और सांप को उनकी खाल के लिए मार दिया जाता है। हाथी को उनके दांतों के लिए, कस्तूरी मृग को उसकी खुशबू के लिए मार दिया जाता है। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 एक कानून है जो भारत के वन्य प्राणियों, पक्षियों और पौधों को संरक्षण के लिए पारित किया जाता है। इस कानून के तहत कुछ प्रजातियों और संरक्षित अनुसूची शामिल किया जाता है जिनके शिकार के लिए संग्रहण, कब्जा और व्यापार प्रतिबंधित है। अधिनियम में कोई भी व्यक्ति सांप को पकड़ कर नहीं रख सकता है। 1972 का एक्ट, ठीक है। नींद, गाय जो है 4 घंटे तक सोती है। अजगर 18 घंटे तक सोता है। जिराफ 2 घंटे तक और बिल्ली 12 घंटे तक सोती है। गाय 4 घंटे, अजगर 18 घंटे, जिराफ 2 घंटा और बिल्ली जो है 12 घंटे। ये क्वेश्चन सेम का सेम आपको ऑप्शन में मिलेंगे दोस्तों, इस चीज़ का भरोसा कर लीजिए आप।
अब रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाने वाली मार्च अप्रैल में काटी जाती है। और आलू, जौ, चना, सरसों, बरसीम इस प्रकार की कमल फसल उगाने में कोई भी केमिकल यूज न करने से जमीन, कई प्रकार के केमिकल की जमीन बंजर हो जाती है। ठीक है। फसल, खरीफ की फसल की जून जुलाई में बोई जाती है, नवंबर दिसंबर में काटी है। धान और मक्का, बाजरा, गेहूँ, सोया स्वयं करना है। गोलकुंडा जिले का निर्माण किसने कराया था? कुतुबी कुतुब शाही के सुल्तानदारों के द्वारा किया। कुतुब शाही की क्वेश्चन बन ही जाता है। ठीक है दोस्तों। कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में छपे गोलकुंडा किले का मानचित्र 1.1 सेंटीमीटर है, तो 110 किलोमीटर दूरी को दर्शाता है। तो मानचित्र में फतेह दरवाज़ा और बंजारा दरवाज़ों के बीच की दूरी, मानचित्र में दूरी कितनी दी गई? 1 सेंटीमीटर। ठीक है। और ये हमने सॉल्व करके पहले से रखा थी, देख लीजिए। इसके बाद दोस्तों 17 गोलकुंडा क्या है? गोलकुंडा हैदराबाद कुतुबशाही के बना इमारत बनाई जाती है। हैदराबाद का 87 बेशग या बुर्ज इसमें हैं जो अमेरिकी। गोलकुंडा आंध्र प्रदेश किलोग्राम के भार मेडल को जीतने के लिए, ओलंपिक पदक जीतने की पहली महिला कलमल्लेश्वरी, भारत में कलमल्लेश्वरी के लिए वेट लिफ्टिंग के लिए जानी जाती हैं। जिस प्रकार बायां दायां सापेक्ष, उसी प्रकार पृथ्वी के ऊपर नीचे कुछ भी होता है और सापेक्ष में होता है। पृथ्वी गोल है, वास्तव में हम भारत के लोग नीचे दिए गए किस देश के सापेक्ष एक दूसरे के उल्टे हैं। तो हम यहाँ पर अर्जेंटीना के सापेक्ष एक दूसरे का, अलास्का, अर्जेंटीना। बीज, सूखी लौकी में बीजों को रखना। काली मिर्च, सौंफ, गेहूँ आदि के बीज, नाशपाती, भिंडी, केला, टमाटर, चीकू में बीज होते हैं। कपड़े को बंधा हुआ बीज पानी में भिगोए जाएं ताकि उनकी तुलना जल्द से अंकुरित हो पाए। बीज को सही तापमान, जल, वायु आवश्यकता होती है। सूर्य के प्रकाश हर बीज को अंकुरित करने के लिए जरूर होती है। बीज, बिना बीजों के उगने वाली गुलाब, गन्ना, केला, आलू, मनी प्लांट, एलोवेरा, ये सब क्या है? जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में दूरी आ जाती है उस स्थिति में वियुति कहते हैं। इस स्थिति में पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ जाए, जिससे चंद्र ग्रहण होता है और ये पूर्णिमा को ही होता है। ठीक है। चंद्र ग्रहण होता है और ये पूर्णिमा को ही होता है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। दूसरा है मध्यमंडल, समताप मंडल और वायुमंडल। तो ये दोस्तों अपनी किताब से आप देख के एक बार पढ़ लेना, बाकी ज्योग्राफी का है, बाकी हम पढ़ा भी चुके हैं। समताप मंडल में क्या होता है? उल्कापिंड इमारतें होती हैं। समताप मंडल में मौसम संबंधी मंडल ठंडा होता है। ठीक है। वायुमंडल में बढ़ती हुई इस ऊंचाई के साथ तापमान में तेजी से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत में एक भाग है जो रेडियो भंडारण इसलिए उपयोगी किया जाता है। 4, वायुमंडल में सबसे ऊंची परत बाहिर्मंडल है। जल वायु की पतली परत होती है। हल्के गैस जैसे हीलियम, हाइड्रोजन आदि अंतरिक्ष में तैरती रहती है। ठीक है। 5, सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो इस स्थिति में युति कहते हैं। इस स्थिति में चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, जिसे सूर्य ग्रहण और कहा जाता है। ठीक है, सूर्य ग्रहण हो गया। मौसम में लगभग सभी घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा, आंधी, तूफान इसी परत के अंतर्गत होते, समताप मंडल के अंतर्गत। ठीक। क्षोभमंडल के अंतर्गत, क्षोभमंडल के ऊपरी भाग में मंडल कहलाता है। इस परत में मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं। इसे वायु समताप मंडल में। क्षोभ मंडल में क्या होती हैं? क्षोभ मंडल में, ये क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। ठीक है। वायुमंडल की संरचना हमारे वायुमंडल की परतों की संख्या में बांटा है। पृथ्वी की सतह से शुरू होता है। क्षोभ मंडल की 13 ऊंचाई होती है। इसके मौजूदा वायु में सांस ले सकते हैं। मौसम संबंधी घटनाएं होती रहती हैं। वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसें नाइट्रोजन 78, ऑक्सीजन 21, आर्गन
93 और कार्बन डाई 0.03%। ग्रीन हाउस गैस गर्मी में रोकने में सक्षम है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार मीथेन, CFC है, जल वाष्प, बेंटिल प्रोपेन, नाइट्रस ऑक्साइड है, फ्लोरिक एसिड है, क्लोरोफाइड। रेशम का कीड़ा अपनी मादा को उसकी गंध से पहचान लेता है। कहता है दुनिया में चाहे जहाँ भी जाओ मैं पहचान लूँगा तुझे तेरी खुशबू से, ठीक है, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूँगा। वही है ये रेशम का कीड़ा। मधुमक्खी पालन के लिए मुजफ्फरपुर के बेचा गांव में लीची के फूलों की मधुमक्खी के लिए आकर्षित करते हैं। अक्टूबर और दिसंबर में मधुमक्खी पालन एपीकल्चर कहते हैं। एक रानी मक्खी होती है जो एक प्रकार का नाच अम्ली, इस मक्खियों में इसमें क्या होता है, फार्मिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। रानी मक्खी होती है जो काम नहीं करती, बाकी सब दासी मक्खी एक प्रकार का नाच कर काम करती रहती हैं, ठीक है दोस्तों। अब अगर चींटियाँ चलते समय जमीन पर कुछ गंध छोड़ देती है जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियाँ रास्ता मिल जाता है। पहरेदार चींटी गंध के कारण दूसरी चींटी की पहचान लेती है। ये सही है सब। सामाजिक कीट है क्या, दीमक, ततैया, मधुमक्खी, ये सब क्या है, ये सामाजिक कीट है। दीमक, ततैया, चुरपटी, चींटी, ये क्या कहलाती है, सामाजिक कीट कहलाती हैं। 12 को 13 आ जाओ। 13 है चींटियाँ मिलजुल कर रहती हैं और चींटियाँ काम में बटा रहता है। रानी चींटी अंडे देती है। सिपाही बिचड़ियाँ बिल में ध्यान रखते हैं। काम करने वाली चींटियाँ भोजन को ढूंढकर बिल करती हैं। चींटियाँ चलते समय जमीन में कुछ गंध छोड़ देती हैं जिसे सूंघकर पीने की चींटियाँ सस्ता मिल जाता है। पहरेदार चींटियाँ गंध में पहचान लेती हैं। 14 चींटियाँ मिलजुल कर रहती हैं, ये हम पता नहीं, बट चींटियाँ का काम बटा रहता है। रानी चींटी अंडे देती है, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती है, ठीक है। काम करने वाली चींटियाँ भोजन को ढूंढकर बिल तक ले आती हैं। चींटियाँ चलते समय जमीन पर कुछ गंध छोड़ देती है, सूंघकर आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है, ठीक है। सुलभ इंटरनेशनल शौचालय, ये इनका कुछ नहीं याद करना, इनका नाम याद रखना। 1970 में सुलभ इंटरनेशनल स्थापना कितने की थी, वीरेंद्र पाठक, डॉक्टर वीरेंद्र पाठक। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो चुका है इसीलिए इसको डाला गया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है स्थाल। स्थाल क्या होता है, स्थल भालू की तरह दिखाई देने वाली प्रजाति का होता है। ये दिन में करीब 17 घंटे तक पेड़ पे उल्टा लटक कर सोता रहता है और इसके जीवन काल 40 वर्ष का होता है। अपने पूरे जीवन काल में 8 पेड़ों पर ही घूमता है। ये सप्ताह में एक बार शौच के लिए जाता है, पेड़ के नीचे उतरता है और उसी पेड़ पर रहता है जिस पे वो रहता है, उसी के पेड़ को खाता रहता है, ठीक है। लवणोभिधि क्या होता है, लवणोभिधि में ये लवणीय खारी मिट्टी में उगने वाले पेड़ पौधे होते हैं। ऐसी मिट्टी सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड की मात्रा अधिक होती है, जैसे कि मैंग्रोव और समुद्री वंडर, ठीक है। इन पौधों में मिट्टी, ऑक्सीजन, खनिज लवण की पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं, जैसे वन, बाग, बगीचे, खेत आदि में बोए जाने वाले आम, गन्ना, नारियल। मरुभूमि में इसमें पानी की कमी होती है, ठीक है। इसमें सरहन, कसनी और नांगफली जैसे उगाए जाते हैं, ठीक है। जलोविधि में बहुत अधिक जल में पेड़ जैसे जलकुंभी, सिंगाड़ा, हार्डीला और समोविधि में ये अधिक सूक्ष्म ड्राई में नमी वाले में इसमें उगती हैं, ठीक है। कील वाले जूते, कुल्हाड़ी, लाइलॉन की मजबूती की रस्सी, आइसोसीग्लास हेलमेट, बर्फ़ को तोड़ने वाली खास हथौड़ी, ये सब क्या माउंटेन पर जब चढ़ने के लिए हमें ये चीज़ों के हथियारों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। दूसरा है पर्यावरण में एक ग्रुप लीडर। पर्वतारोही के लिए क्या होता है, ग्रुप लीडर की भूमिका क्या होती है, ये क्वेश्चन बनता है दोस्तों, इसे याद रखना। बाकी लोगों के सामान उठाने में मदद करना, ग्रुप को आगे बढ़ जाने के पर ही आगे बढ़ना, जो चल ना पाए उनके हाथ पकड़कर चलना, रुकने के लिए जगह ढूंढना, साथी के बीमार पड़ने पर उसका ध्यान रखना, सब खाने पीने का इंतजाम
करना, ये ग्रुप लीडर का ही काम होता है। ठीक है। पर्वतारोही माउंटेन चट्टान 90 डिग्री से कोण बनाते हुए चलता। पर्वतारोही के कार में आने वाली सभी वस्तुएं ऑक्सीजन सिलेंडर, कील वाले जूते, कुल्हाड़ी, नायलॉन की मजबूत रस्सी, आइसिस ग्लास और बर्फ तोड़ने का हथौड़ा। ठीक है। चौथा, ओजोन परत। ओजोन परत में समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत को सूर्य में आने वाली हानिकारक पर्यावरण किरणें हमारी पृथ्वी में वायुमंडल में आने वाली किरणों को रोक लेती हैं। ओजोन परत में 16 सितंबर को मनाया जाता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ओजोन परत का नुकसान पहुंचाने के लिए इसके तहत लगभग 100 मानव निर्मित रसायनों का नियम विनियम किया गया था। पक्षियों की आंखें। अधिकतर पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती हैं और एक ही समय पर अलग अलग चीज़ों को एक साथ देख सकते हैं। आँख की पुतली इनकी नहीं घूमती, गर्दन को आसपास ही देखते हैं। कुएं को सूखने का प्रमुख कारण है मोटर का प्रयोग, कम झील का प्रयोग, मिट्टी का प्रयोग। ठीक है। कुआं बावड़ी का सूखने का क्या स्रोत है? बावड़ी या सीढ़ीदार कुएं जल के स्रोत के रूप में पाए जाते, जल भंडारण की संरक्षण के लिए उपयोगी है, जल वर्षा संग्रहण का उपयोगी है। आठवां का पश्मीना शाल। पश्मीना शाल चंपांग द्वारा पाली की बकरियों को पालों में बनती। ये बकरियां लगभग 5000 मीटर के ऊपर रहती हैं। ठंड में टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस। हमारे 6 बाल और इन बकरियों का एक बाल 7 हाथ बनाए जाते हैं। लगभग 250 घंटे में बनाई गई एक साल पश्मीना शाल 6 सूटों के गर्म के बराबर होती है। चांगथाम ये पश्चिमी उत्तरी तिब्बत में एक ऊंचा पठार है। इस पर 5000 मीटर की ऊंचाई है। भारत के लद्दाख क्षेत्र में पूरी भूमि में फैला। यहाँ पर कोई पेट्रोल पंप नहीं। चंगमा के लोग अपने टेंट को रैबो कहते हैं। यहाँ पर लोग बकरी भेड़ को रखने की जगह है। अपनी बकरियों को ऊंचाई में ठंडी जगह पर चराने के लिए ले जाते हैं। इससे बकरियों के बाल मुलायम होते हैं। पक्षियों के पंख पक्षियों को गर्माहट के लिए होते हैं। जलसाहर के लिए मुलायम भाग, बर्फ के लिए होते हैं, रेतित पंख के लिए किल होती है। इसके लिए पक्षियों के पंख से आप पढ़ लेना। उसके बाद आता है लुईस ब्रेन लिपि। ये मोटे कागज की नुकीली चीज से है। ये बिंदुओं को उभारता है, उंगलियों को स्पर्श करने में और करते हुए पढ़ाना सीखता है। ठीक है। 12वां, भोजन के पोषक तत्व बनाए रखने के लिए ध्यान देने वाली बातें। सब्जियों को काटने से पहले धोना चाहिए। चावल के अनाज में उसके पानी को पकाना चाहिए, उन्हें भिगोया जाना चाहिए। सब्जियों को बहुत छोटे टुकड़ों में नहीं पकाना चाहिए। बहुत डेयरी उत्पादन वाले को प्रकाश से दूर रखना चाहिए। उत्पादों को और तत्व की आवश्यकता पर मनुष्यों की कम मात्रा में होती है। ठीक है दोस्तों। पोषक तत्व विटामिन के बंद गोभी, टमाटर, सोयाबीन में पाया जाता है। कमी से रक्त का थक्का जम जाता है। भोजन के तत्व बनाए रखने के लिए ध्यान देने वाली बातें। सब्जियों को काटने से पहले धोना चाहिए और अनाजों को उसको पकाना चाहिए भिगो। विभिन्न पोषक तत्वों को प्राप्त के लिए मुख्य स्रोत की कमी से होने वाले रोग। पोषक तत्व प्रोटीन अंडा, मछली, सोयाबीन, राजमा, दाल आदि से मिलता है। कमी से रोग, शरीर में मांसपेशियां कमजोर का होना, प्रतिरोधक क्षमता। ठीक है। विभिन्न पोषक तत्व मुख्य पोषक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण और जल आदि होते हैं। जांच में समय समय पर पदार्थ बैंगनी रंग को कहा जाता है। इसमें काल होने के वाले रोग। 17, कर्नाटक, तमिलनाडु, असम, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, केरल, उत्तर प्रदेश, इनके क्या है प्रमुख नृत्य हैं। ठीक है दोस्तों। पारिस्थितिकी तंत्र सजीव और निर्जीव घटक हैं। ये मिलकर इकोसिस्टम को बनाते हैं। ठीक है। सजीव घटक में पेड़ पौधे, पशु, मनुष्य, सूक्ष्म जीव आदि उत्पादक जैसे हरे पेड़ पौधे। उपभोक्ता या परपोषी। प्रथम उपभोक्ता गाय भैंस बकरी। द्वितीय उपभोक्ता शेर चीता भेड़िया। तृतीय उपभोक्ता गिद्ध बाज चील। और अपघटक या मृतबोधी या मृतजीवी या सड़ी गली वस्तुओं खाने बैक्टीरिया कवक। ठीक है। पेट्रोलियम बनने की बहुत धीमी है। गहरे रंग का गाढ़ा द्रव पदार्थ होता है। गहरे रंग का गाढ़ा द्रव यही पूछा जाता है पेट्रोलियम कैसे रंग का। मिट्टी के तेल, डीजल, पेट्रोल, एलपीजी, मोम, कोलतर, ग्रीस
ये सब पाया जाए। भारत में क्षेत्र में पाए जाने वाले असम और गुजरात और राजस्थान में मुंबई यहाँ पर पेट्रोलियम पाया जाता है। 20 हीमोग्लोबिन पाए जाने वाली प्रोटीन डेसीलीटर में मापी जाती है। ठीक है। जड़ जड़ मिट्टी से जल को अवशोषण करती हैं। जड़ पौधे को सहारा देती है। जड़ भोजन का भंडारण करती है। गाजर, मूली, शकंदर, शलजम, टिपोकिया की जड़ें होती हैं। ठीक है। बर्नी बीन पार्टी के बाजे, बीन, तुग्गा और खंजरी ये सूखी लौकी में बनाए जाते हैं। ये बीन पार्टी के बाजे होते हैं जो कि काबुलिया जनजाति के लोग सांप पालते हैं वो लोग आते हैं। ठीक है। तीसरा वही चौथा नांग फूफन डिजाइन सौराष्ट्र की रंगोली और कढ़ाई के लिए प्रयोग की जाती है। नांग फूफन डिजाइन। ठीक है। 5 है सांप। हमारे देश में 4 प्रकार के सांप पाए जाते। नाग कौन कौन से? चार प्रकार के नाग, कैरत, दुबई, उफाई। ईद के 2 खोखले दांत जहर वाले होते हैं जो जहर निकलता। जहर से बचने के लिए सीरम दवाई बनाई। सांप की बाहरी कान नहीं होते हैं। जमीन में हुए कंपन से ही सुन पाता। सवेरिया काबुलिया भी कहते हैं। और में जैसी मुद्राएं होती हैं। और ये क्या होता है, काबुलिया जनजाति के लोग जब शादी करते हैं सांप में एक दूसरे को दहेज लेना देना, सांप में गिफ्ट के रूप में सांप को ही भेंट करते हैं। ठीक है। जल संवर्धन या जलीय कृषि, ये तकनीकी फसलों के बिना मिट्टी के उपाय उगाया जाता है। जल संवर्धन का आदेश, पौधों के लिए सूर्य और प्रकाश की जरूरत होती है। तकनीकों को मिलाया जाता है। एस्किमो इग्लू स्कूमस जनजाति का एक घर है। इसमें हड्डी, खाल और बर्फ के टुकड़े हैं बनाता है। इग्लू के अंदर दीवारों में फ्लोर, सील और मछली की खाल लगाई जाती है। इसमें दीवारों की मौजूदा हवा अंदर से बाहर ना आ सके। हाउस बोट लकड़ी का बना घर होता है। पानी में उत्पन्न तैरता रहता है। कश्मीर और केरल में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। ना ये पहाड़ियों को घेर लेता है। एक प्रकार का ट्रोलर होता है, गाड़ी के खींचा जाता है। इसमें सुविधाएं होती हैं, कारवां। ठीक है। 10 इसमें फसलों की कटाई के समय मुख्य त्योहार क्या होता है? फसल के मकर संक्रांति में उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा मनाया जाता है। बिहू असम में मनाया जाता है। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र में, बैसाखी पंजाब हरियाणा, लोहड़ी पंजाब, पूरन विशु केरल में और नवा वर्षा ये बंगाल में मनाया जाता है। पोंगल तमिलनाडु में, सरुल झारखंड में मनाया जाता है। जय हो प्रभु की। 11 महत्वपूर्ण दिवस, विश्व जल दिवस 22 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर दिवस 29 जून, पृथ्वी दिवस 22, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, जैव विविधता 22, विश्व प्राकृतिक दिवस 3 अक्टूबर, विश्व वन्य प्राणी दिवस 6 अक्टूबर और ओजोन परत दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। जलीय पौधा लंबा तना खोखला हल्का होता है। इसे कारण से पानी को आसानी से तैर सकते हैं, जैसे जलकुंभी और कुकर। ये कुकर झारखंड की एक आदिवासी जनजाति कुकर भाषा है। जंगल को तोड़ कहते हैं। ये बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड की उरांव जनजाति के लिए होती है, द्वारा बोली जाती है। उरांव भाषा भी कहा जाता है। जानवरों की ऊर्जा बचाने के लिए कठोर परिस्थिति में जीवित रहने के लिए क्रिया करते हैं। हाइबरनेशन के द्वारा अपनी हृदय गति को धीमा कर लेते हैं और इस दौरान कुछ जानवर धीमा हो जाते हैं और कम चलते हैं। इसको जानवर कहीं नींद में चले जाते हैं। भालू, चमगादड़, छिपकली इत्यादि। ठीक है। झंकराना, झरकारते हैं। ये क्या है, कीट बच्चे झंकारते हैं। ये शरीर में कुछ हिस्सों में आपस में रगड़ कर ये ध्वनि उत्पन्न कर देते हैं। ये ज़्यादातर कीड़े से जुड़ा होता है। झींगुर, टिड्डे कहते हैं। सांप, मछली और मकड़ी ये सभी ऐसा झंकारते हैं। इस प्रकार के जानवर अपने शरीर में हिस्से को छोड़ देते हैं। त्वचा के बाल के पंख को, ऊन को या पूंछ में छोड़ देते हैं। जैसे कि सांप छिपकली अपनी कुचली को ऊपर में जो खाल स्किन होती है वो निकाल देते हैं। 17 ये जानवरों या पौधों का कठोर बाहरी भाग है। ये हटाने की प्रक्रिया है छीलना। और ये खाने योग्य हिस्से तक पहुंचने के लिए ऐसा किया जाता है। खोलना, तोड़ना, छीलना और काटना। इस प्रक्रिया में जैसे मेवे, अंडे और मटर खाए जाते हैं। ठीक है। अमीनिया रोग, अनीमिया, शरीर की कमी, शरीर में खून की कमी का, हीमोग्लोबिन, आयरन की कमी कारण उपचार रोकथाम लोहायुक्त चीज़ों जैसे सेवन आंवला पालक गुड़ का सेवन करना। विटामिन ए एवं सी युक्त पदार्थ खाना चाहिए। एसिड युक्त पदार्थ खाना चाहिए। हरे पत्ते रंग की सब्जियां और
मूंगफली और अंडे खाना चाहिए। केरल, केरल निकटवर्ती राज्य तमिलनाडु कर्नाटक है। ये राज्य पशु हाथी है। यहाँ पे नारियल, राजसी वृक्ष नारियल है। केरल महापुरुष मुंडू वस्त्र पहनते हैं। महिलाओं पर मुंडूरीन वस्त्र पहनाती हैं। केरल में ओणम त्योहार मनाया जाता है। करली पिटली एक लड़ाकू नृत्य है जो कि वैज्ञानिकों के सैन्य के लिए किया जाता है। कथकली नृत्य है। केरल में टेपुका जमीन के नीचे उगाया जाता है। टेपुका इसे कप्पा भी कहते हैं। केरल में मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। उत्तराखंड देवभूमि के नाम से जाना, गंगा जमुना के उद्गम स्थल है। पशु पर्वतीय जो है कस्तूरी मृग है। पक्षी हिमालय मोरगन है। और वृक्ष सुरंग और डेकोरेशन है। उसकी घाटी उत्तराखंड में। फूलों घाटी विश्व में राजधानी जो है, विश्व में योग राजधानी ऋषिकेश में है। ठीक है दोस्तों। निष्पादन विधि, ये मिश्रण से भारी और हल्के और हवा के झोंके को अलग करने की विधि है। उदाहरण के लिए गेहूं चावल को भूसी से अलग करता है। ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा सहजीविता। जब दो जीव एक पौधे या पौधे एक दूसरे पर निर्भर होते हैं तो क्या है, सहजीवी कहलाते हैं, एक दूसरे के लिए लाभ पहुंचाते हैं। जैसे मटर का पौधा, राइजोबियम का शैवाल और फफूंदी तथा भैंस तथा बगुला। ठीक है। क्या होता है, भैंस का घास खाती है, उसके ऊपर जो जुआ रेंगते रहते हैं, बगुला कीड़े इसके ऊपर होते हैं, वो खाते रहते हैं। ठीक है दोस्तों। अब आइए निष्पादन और निस्तारण। निस्तारण विधि से फिल्टर पेपर जैसे होता है, जिससे यानी कि तू सीधी भाषा को छानना, सीधी बात कर लो, छानते हैं। उदाहरण के लिए चाक पाउडर, रेत को छानकर पानी में उबल किया जाता है। ठीक है। मिश्रणों को अलग करने का तरीका होता है थ्रेशिंग की गहराई करना। इसमें क्या होता है, बीजों को दोनों भूसे को अलग किया जाता है, थ्रेशिंग कहलाता है। ये मंडल पीट अनाज के निकले जाते हैं इनमें। ठीक है। प्याज की खेती प्रक्रिया के लिए मिट्टी की जुताई होती है, इसमें बीज के धोना जाता है, खरपतवार को काटना होता है, प्याज को उखाड़ कर बाहर निकाला जाता है। इसमें प्याज की सूखी पत्तियाँ होती है। सर्दी का उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। 6 कूड़ विधि या फसलों को दो पंक्तियों के बीच में पतली नाली में बना ली जाती है, कूड़ कहते हैं। गन्ना, बालू, चुकंदर की इस विधि में सिंचाई की जाती है। थाल विधि जिसमें प्रातःकाल समतल के बच्चों की सिंचाई के, खरबूजा, ककड़ी और सिंचाई के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है। छिड़काव विधि, ये पानी को पर छिड़कने के लिए सिंचाई की जाती है। उसके बाद ड्रिप, ये सबसे उपयोगी इस विधि को कहा जाता है। इसे पानी बूंद बूंद करके पानी दिया जाता है। पानी नष्ट नहीं होता है और पौधे की जड़ तक पानी गिरता रहता है। ठीक है। खाद पशुओं के मलमूत्र, पौधों का अवशेष से अन्य कार्बनिक पदार्थ से बनी होती। खाद मिट्टी के पोषक तत्व, सूक्ष्म जीव, ह्यूमस और संरचना से प्रदान की जाती है। ठीक है। खाद को मृदा सूक्ष्म तंत्र कहते हैं। जैव और निम्नकरणीय हैं। खाद में एक प्रबल रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। खाद की संरचना बेहतर तरीके से की जाती है। ठीक है दोस्तों। उसका जंगल में जो 25 साल से अधिक, 25 साल से ज़्यादा, 1 साल पर जो लोग रहते हैं, वो कानूनी उनके जंगल पर अधिकार, वो कुछ भी वहाँ पर उगा सकते हैं। ठीक है। जंगल संरक्षण अधिनियम, उसके जो गांव की ग्राम सभा होती है, जंगल का बचाव करती है। सिंचाई, पौधों को जल देने की प्रक्रिया सिंचाई कहलाती है। हरे पौधों को कुल वजन 80% भाग पानी होता है। ठीक है। ये क्या, जल प्रबंधन की विधि निम्न प्रकार की होती हैं। ट्यूबवेल द्वारा, नहरों द्वारा। ठीक है। उसके बाद पाइप से छिड़काव करने से, ये सब ये जो विधियाँ हैं, ये पानी से ही दी जाती हैं। ठीक है। परागण, ये पौधों को परागकोश को पौधों को वार्तिक या पराग तक का स्थानांतरण होता है। बाद में निषेचन और बीजों को उत्पादन के लिए सक्षम बनाता है। किसी भी वाहक जलवायु में पशुओं में संपन्न होता है। खाने की चीज़ों को खराब होने के बजाय घरेलू कैसे बचा कर रखें। दूध को उबालते हैं, हरी धनिया को गीले कपड़े में लपेट कर रखते हैं, पके हुए चावल को कटोरे में डालकर पानी में बर्तन में, नीचे पानी बर्तन रखते हैं, उसके ऊपर रखते हैं। लहसुन और प्याज को खुलेआम रख देते हैं। सर्दियों में खेत की सर्दियों में खेत में ही ताज़ी सब्जियों को
सर्दियों में खेत में ही ताज़ी सब्जियों के मसाले के साथ एक मटके में भरते हैं, उसके सील बंद कर देते हैं। कोयले के अंगारे में मटके को उल्टा रखकर सब्जी को पकाया जाता है। इस सब्जी को उगाए उधियू कहलाती है। गुजराती में उधियू का मतलब उल्टा होता है। ये गुजरात के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ये गुजरात में बहुत खाई जाती है उधायू, ठीक है। हमने खाई भी दोस्तों, ये गुजरात हम गए थे तो। लिंगफू फैन, ये लिंगफू में सांप को बनाए सांप के मांस से बनाया जाता है। पकवान हांगकांग में खाया जाता है। कहाँ खाया जाता है? हांगकांग में खाया जाता है, ठीक है। 16 है पौधे के भाग जिसे हम खाते हैं। जड़, तना, पत्ते और बीज और फूल। जड़ में क्या है? मूली, गाजर, चुकंदर, टिपिकोया, शकरकंदी, आलू, प्याज, अदरक, लहसुन। तना है पत्ती, धनिया, गोभी, अरबी, पालक, कड़ी पत्ता। और चना, बाजरा, गेहूँ, धान, मटर, बीज, ये बीज में खाते हैं। फूल सहजन और कचनार का खाते हैं, ठीक है। देश में आने वाली सब्जियां, साउथ अमेरिका से हरी मटर, साउथ अमेरिका से हरी मिर्ची और आलू। कहाँ से? अमेरिका से। चीन से सोयाबीन, अफ्रीका से काफ़ी, बीन्स और भिंडी। अफ्रीका से काफ़ी, बीन्स और भिंडी आई। यूरोप से गोभी, मटर, टमाटर हैं। और अमेरिका से हरी मिर्च और आलू, टमाटर आए हैं, ठीक है। सब्जियां अधिकतर पौधों, फूल, पत्तों की बनी होती हैं। सब्जियां पौधों का फल भी होती हैं। इन्हें पत्तेदार गुड़, इसमें लोहा, आयरन पाया जाता है। गुड़ आंवला भी होता। 19, ये जड़ के तने पे आधार से निकलती हैं। जड़ की जमीन में अधिक गहराई तक नहीं जाती हैं। ये जमीन के चारों तरफ फैल जाती हैं। सिरा विन्यास समांतर होता है। इनमें जो रेशेदार होती हैं। धान, गेहूँ, मक्का, प्याज में आपने देखा होगा। उसके बाद है मूसला जड़ें। ये पौधे मुख्य जड़ें होती हैं। उसमें कई जड़ें अन्य निकलती हैं। जमीन के अधिक गहराई तक जाती हैं। पत्तों का सिरा विन्यास उल्का, उसके पौधों की जड़ों मूसलाधार होती हैं। चना, मटर, मूंग, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों हम इतना ही रखते हैं, और इससे हम आशा करते हैं इससे आपको क्वेश्चन भी पूर्ण होंगे और आपको अच्छा लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए और अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।